तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल और धरती जगड़ का दूसरा और अंतिम भाग। इस घनचक्कर धरती जगड़ के साथ मिलकर वो चक्कर चलाऊंगा कि धरती के राजाओं का राजा बाजा बच जाएगा। तू मुस्कुरा क्यों रहा है रे मूर्ख इंसान बांके? मुझे हर मुस्कुराते हुए होठों के पीछे मक्कारी की बू आती है। ओह धरती जगड़ भाई, धरती वासियों की मदद के लिए निकले मेरा ठेंगा? क्या मतलब? मतलब सीधा सा है धरती जगड़ भाई। दरअसल तुम्हें तलाश करने के पीछे मेरा कुछ और ही मकसद है। हंस मत मूर्ख इंसान बांके। मुझे हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे मक्कारी की बू आती है, समझा? ठीक है ठीक है धरती जगड़ भाई, नहीं हंसूंगा। धरती जगड़ भाई, तुम्हारी धमकी से घबराकर पृथ्वी के सारे राजा भले ही अपने अपने महलों पर सफेद ध्वज टांग दें, किंतु विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह ऐसा हरगिज नहीं करेगा। और फिर अपनी धमकी के मुताबिक तुम्हें धरती को पीसना पड़ेगा। किंतु अगर तुम मेरी योजना से चलो तो तुम्हारी योजना भी सफल हो जाएगी और मेरा मकसद भी। ठीक है, मैं तुम्हारी योजना अवश्य सुनूंगा। बाकेलाल ने उसे योजना समझा दी। अगले ही पल उसके हाथ का आकार आश्चर्य रूप से बढ़ गया। आओ बाकेलाल, मेरी हथेली पर सवार हो जाओ। जरूर। बाके को लेकर वह हाथ आकाश मार्ग की तरफ चल पड़ा, उड़ने लगा। अब देखो बाकेलाल का कमाल। अगले दिन विशालगढ़ के लोगों ने एक विचित्र दृश्य देखा। विशालगढ़ के वासियों, निवासियों, अरे ये क्या, इतना विशाल हाथ! हाथ पर कौन खड़ा है? ये तो अपना बाकेलाल है। बाकेलाल को देखते ही महल में सनसनी फैल गई। अरे बाकेलाल जी, मेरा बाकेलाल! बाकेलाल जी! राजा विक्रम सिंह, तुम्हारा बाकेलाल मेरी कैद में है। कैद में? धरती के समस्त राजाओं ने अपने महलों पर सफेद ध्वज टांग दिए हैं, किंतु तुमने और तुम्हारे मेहमान राजाओं ने ऐसा नहीं किया है। अगर कल सूर्योदय तक तुम सबके महलों पर सफेद ध्वज ना फहराया तो मैं बाकेलाल के शरीर के टुकड़े तुम्हारे पास भेज दूंगा। बाकेलाल चिल्लाया, महाराज, मेरी जान भले ही चली जाए पर आप इस दुष्ट की बातों में ना आइएगा। अब तुम देखना धरती जगड़, राजा विक्रम सिंह अपने महल पर कल सूर्योदय से पूर्व ही सफेद ध्वज टांग देगा। इधर राजा विक्रम सिंह, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। केवल एक बाकेलाल की जान बचाने के लिए हम गुलामी की जंजीरों से विशालगढ़ को नहीं बांध सकते। इससे तो अच्छा है कि हम मृत्यु को गले लगा लें। हमें बाकेलाल की कुर्बानी देनी होगी। अब तो राजपुरोहित जी ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। उधर धरती जगड़ और बाकेलाल ने धरती की ओर झांका। अरे ये क्या, उस मुच्छर ने सूर्योदय के बाद भी सफेद ध्वज नहीं फहराया? क्यों? क्यों बाकेलाल, तुम तो कहते थे कि विक्रम सिंह तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम्हारी जान बचाने के लिए वह सफेद ध्वज जरूर टांग देगा। अचानक बाकेलाल चौंक पड़ा। धरती जगड़ भाई, ये क्या, ये तो मैं हूं। हाँ, धरती पर जब भी कोई दुश्मन मेरी तलाश में निकलेगा उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। इसी को पहचान कर तो मैं तुम तक पहुंचा था। ओ, तब तो इस प्रतिबिंब के हाथ पांव तोड़कर तुम विक्रम सिंह के महल में फेंक दो, फिर देखो चमत्कार। इधर राजा, सॉरी, उसी समय नीचे विक्रम सिंह के महल में, महाराज महाराज, गजब हो गया महाराज! क्या हुआ सैनिक? महल के प्रांगण में एक हाथ आकर गिरा है। वस्त्रों से लगता है महाराज की वह हाथ बाकेलाल जी का है। क्या? चलो हमें दिखाओ। वह यह देखिए महाराज। उफ, ये तो बाकेलाल का ही हाथ है। तभी तड़ाक! आह! महाराज, बाकेलाल का दूसरा हाथ भी काट कर फेंक दिया है उसने। नहीं, मेरा प्यारा बाकेलाल! तभी दो पाव भी वहां आकर गिरे। बाकेलाल के पाव? नहीं नहीं। विक्रम सिंह क्रोध से गरज उठे। धरती जकड़, हम तेरा भी यही हश्र करेंगे दुष्ट। अब तो विशालगढ़ के महल पर हरगिज हरगिज नहीं फहराया जाएगा सफेद ध्वज। उधर बाकेलाल अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा था। धरती जगड़ भाई, तुम मुझे एक मौका दो, मैं स्वयं नीचे जाकर उन मच्छर को मौत के घाट उतारकर महल पर सफेद ध्वज टांग देता हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसा भी ना कर सके तो तुम स्वयं महल पर आक्रमण कर देना। ठीक है, ये लो, मैं तुम्हें कभी भी गायब और प्रकट हो जाने की शक्ति दे रहा हूँ, जो विक्रम सिंह को मारने में तुम्हारे काम आएगी। ओह! उसी समय विक्रम सिंह के राज दरबार में, महाराज, राजपुरोहित जी का यज्ञ सफल हो गया। क्या सच? हाँ राजन, ये है वो शस्त्र जो स्वयं भगवान शिव ने मुझे दिया है। इस शिव खड़क से उस दुष्ट धरती जगड़ की मृत्यु संभव होगी। ओह! ठीक इसी पल बाकेलाल ने अर्धदृश्य रूप में वहां प्रवेश किया। शिव खड़क? ओह, तो यहाँ वह चक्कर चलाया जा रहा है। अगर धरती जगड़ मारा गया तो मेरी योजना की टांग एक बार फिर टूट जाएगी। इस खड़क से मैं इस मुच्छड़ को मारूंगा। महाराज, इस खड़क का उपयोग आप किसी एकांत स्थान से किसी भी कोने से अपने दुश्मन पर कर सकते हैं। इस हम इस खड़क का उपयोग आज ही करेंगे राजपुरोहित, अब बल्कि अभी।
तभी हमारे प्यारे बाकेलाल की आत्मा को शांति मिलेगी। शांति तो अब तेरी आत्मा को देगा बाकेलाल। सुनो, कोई भीतर ना आने पाए। भीतर पहुंचकर जैसे ही राजा विक्रम सिंह ने खड़ग हवा में ऊंचा किया, अरे मेरा खड़ग! तभी बाकेलाल प्रकट हो गया। घबराइए नहीं महाराज, खड़ग मेरे पास है। बाकेलाल, तो तुम जिंदा हो? जी हाँ महाराज। अब इस खड़ग से मैं धरती जगड़ को दो टुकड़े कर दूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे लौटने तक राज सिंहासन पर बैठें। धरती जगड़ के बाद मैं आपको राज सिंहासन पर ही देखना चाहता हूँ। ओ बाकेलाल, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। राजा विक्रम सिंह के जाने के बाद आहा हा 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 हा, अब मैं इस खड़ग से तेरे दो टुकड़े कर दूंगा विक्रम सिंह, और फिर धरती जगड़ मुझे बनाएगा धरती का राजा, क्योंकि धरती जीतने के बाद उसे तुरंत ही पाताल लोक को जीतने जाना है। इधर राजा विक्रम सिंह ने राजा राज सिंहासन ग्रहण किया ही था कि अरे मूर्ख इंसान राजा विक्रम सिंह, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। निगाहें घुमाते ही राजा विक्रम सिंह उछल पड़े। ये क्या है? हा हा हा, मैं हूं धरती जकड़। धरती जकड़, तूने मेरा कहा मानने से इनकार किया, अब मरने के लिए तैयार हो जा मूर्ख इंसान विक्रम सिंह। सैनिकों, ठाक आ! सैनिक भी वह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए। अरे ये क्या? हा 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 हा। राजा विक्रम सिंह ने आदेश दिया, खत्म कर दो इसे, यही है धरती जकड़, मारो मारो। पर एक भी सैनिक धरती जगड़ तक ना पहुंच पाया। थॉर, हाय मर गया आ! शीघ्री, हा 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 हा। मूर्ख इंसान राजा विक्रम सिंह, अब तू नहीं बचने का। उफ, ये बाकीलाल खटर का इस्तेमाल कब करेगा? धरती जगड़ के हाथों ने विक्रम सिंह को सिंहासन से उतार फेंका। अब इस सिंहासन पर केवल मेरा हक है। था ई! हा 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 हा। विशालगढ़ के महल पर मैं स्वयं फहराऊंगा सफेद ध्वज। बाकीलाल, हे राजा विक्रम सिंह, अब तक सिंहासन पर बैठ चुका होगा। चल रे शिव के खड़ग, राजा सिंहासन पर जो बैठा है, चल रे शिव के खड़ग, राज सिंहासन पर जो बैठा है मेरा दुश्मन, कर दे उसका काम तमाम। हे, अब धरती जगड़ मुझसे अवश्य प्रसन्न हो जाएगा। चलूं, पहले विक्रम सिंह की लाश देख लूं। उधर विक्रम सिंह की आंखें प्रसन्नता से चमकने लगी। शिव खड़ग, अरे ये राजा तो मुस्कुरा रहा है। रे मूर्ख इंसान राजा विक्रम सिंह, मुस्कुरा मत। मुझे हर मुस्कुराते होठों के पीछे मक्कारी की खचाक बू आती है। अगले ही पल धरती जगड़ अपने पूरे शरीर के साथ सिंहासन पर लुढ़क गया। तभी महामंत्री के साथ अन्य राजाओं ने वहां प्रवेश किया। धरती जकड़ मारा गया। तभी बाके ने वहां प्रवेश किया। अरे ये क्या उल्टी गंगा बह निकली? मैं तो खड़क, उफ, ये सिंहासन पर धरती जकड़ कहां से आ मरा? सब लोग बाकेलाल को देखकर उछल पड़े। बाकेलाल, बाकेलाल ठीक ठाक है। ओह, धरती जकड़ के मरते में सबको दिखाई देने लगा हूं। मेरे प्यारे बाकेलाल, अगर तुम ठीक वक्त पर खटक का वार ना करते तो आज मैं जीवित नहीं बचता। हाय रे धरती जकड़, तुझसे थोड़ा सब्र ना हुआ रे। किंतु बाकेलाल, तुम धरती जकड़ की कैसे कैसे बच निकले? और आकाश से गिरे तुम्हारे अंगों के वे टुकड़े कैसे थे? और पाठकों, अब आप ही फैसला कीजिए कि मैं इन्हें क्या बताऊं। फूटी किस्मत मेरी। और जब बाकेलाल ने सबको यह विश्वास दिला कि उसने जो कुछ किया विशालगढ़ की भलाई के लिए किया, तो मेरा प्यारे बाकेलाल, तूने मेरी लाज रख ली। हे भोले शंकर, कब रखेगा मेरी लाज? हम सब बाकेलाल को अपने अपने राज्य में भ्रमण का निमंत्रण देते हैं। बोलो बाकेलाल की जय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल की अगली कॉमिक्स देवता की मणि में। तब तक के लिए धन्यवाद।